Hello students, I am Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this poem The Tree. First of all हम कुछ description देख लेते हैं. Can there be a forest without trees? Where are the trees in this poem and where do they go? और can be a forest without tree? क्या कोई फॉरेस्ट ऐसा हो सकता है जो कि बिना ट्री के हो? एंड वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोम? और इस पोयम में ट्रीज कहाँ हैं? एंड वेयर डू दे गो? और वे कहाँ जाते हैं या जा रहे हैं? एंड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोम इज द ट्री इनसाइड आर मूविंग out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब यहाँ पे पोइट ने यह एक सिंबॉलिक पोयम है सो दैट यहाँ ट्री मीन्स जब हम ट्री को ट्री की तरह लेके चलेंगे तो ये पोयम थोड़ी सी मतलब अजीब सी आपको लगेगी कि यह कैसे हो रहा है. जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट. क्या ट्रीज कभी मूव होते हैं? ट्रीज तो फिक्स होते हैं. ठीक, तो यहाँ पे ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. यहाँ पे ट्रीज को वुमन से रिलेटेड किया गया है. वुमेन से रिलेटेड है ट्रीज. ट्रीज मीन्स क्या है यहाँ पे? वुमन. तो ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट. ट्रीज क्या हो रहे हैं? मूविंग आउट, बाहर की तरफ जा रहे हैं. इनटू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में, अब फॉरेस्ट मीन्स यहाँ पे है सोसाइटी या वर्ल्ड में आगे जा रही हैं. क्या? वुमेन्स घर के रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं. एंड द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज. और उस फॉरेस्ट में जो कि अभी तक क्या था? एम्प्टी था, खाली था. मतलब है कि वहाँ पे वुमेन्स का अभाव था उस सोसाइटी में. तो वहाँ पे सिर्फ मेल थे. अब क्या है? वुमेन्स भी जाएंगी और वह फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? भर जाएगा. वेयर नो बर्ड कुड सिट. अब जहाँ पर ट्रीज़ नहीं है वहाँ पर कोई भी बर्ड बैठ नहीं सकती है. नो इंसेक्ट हाइड. कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कीट पतंगे वगैरह हाइड छिप नहीं सकते हैं. ट्री होंगे तभी तो छिपेंगे. एंड नो सन बरी इट्स फीड इन शैडो. और सन नो सन, सन नहीं कर सकता. क्या नहीं सकता? बरी. बरी मीन्स हाइड इट्स फीट इन शैडो. अपने जो फीट हैं इन शैडो में. अब जैसे कोई पेड़ है, अब वह नहीं रहेगा तो पूरे ग्राउंड पर सीधे रोशनी पड़ेगी. ओके. एंड जब कोई ट्री है तो उसकी पत्तियों से क्या होगा? पत्तियों को भेद कर वह सनरेज नीचे ज़मीन पर पड़ेगी. ठीक है. तो सन अपने फीट को हाइड नहीं कर सकता शैडो में. एंड द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स. और जो कि फॉरेस्ट है वह क्या है? खाली है. ऑल दीज नाइट्स. अब अभी जो मतलब ऐसे सिचुएशंस हैं, नाइट मीन्स वो सिचुएशंस हैं जो ख़राब सिचुएशन चल रही हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट खाली है. विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. अब क्या हो जाएगा? मॉर्निंग में, सुबह में क्या हो जाएगा? ट्रीज फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा. जंगल ट्रीज से भर जाएगा. अब यहाँ पे इस स्टेंजा में पोइट यह कहना चाह रही हैं कि अब जैसे वुमेन्स हैं उनको इनसाइड इंडोर रहने के लिए बोला जाता है, तो अब वुमेन्स क्या कर रही हैं? उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रही हैं, घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं. और जो कि सोसाइटी सिर्फ मेल से भरी हुई थी उनके मतलब अकॉर्डिंग चल रही थी. अब क्या था कि वुमेन्स भी जाकर अपना जो है रोल प्ले करेंगी और उस हिसाब से दोनों के रोल से अब सोसाइटी चलेगी. ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor.
The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half days moving to the clinic doors. And all night the roots work, और पूरी रात क्या हो गया, रूट ने वर्क किया, जड़ों ने वर्क किया। टू डिसइंगेज देमसेल्फ, डिसइंगेज मीन्स अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश की, फ्रॉम द क्रैक्स, दरारों से। अब जब कोई भी रूट जब निकलती है तो क्या करती है, वहाँ पे दरार पैदा हो जाती है। अब उस दरार से रूट्स क्या हुई, अपने आप को अलग करना चालू कर दी इन द वरांडा फ्लोर। अब जो उनका बरामदा था, वरांडा मीन्स बरामदा। अब एज अ वुमन क्या कर रही हैं कि वह अभी उस कोशिश में लगी हुई हैं कि हम कैसे इन दरारों से बाहर हों। द लीव्स स्टेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विंग स्टिफ विद एक्सर्शन। और जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो क्या कर रही हैं, टुवर्ड्स द ग्लास, ग्लास की ओर जा रही हैं। और कैसे, स्टेन, मेक एफर्ट, एफर्ट लगा रही हैं कि हम ग्लास से क्या हो जाएं, बाहर चले जाएं, मतलब खिड़की जो हैं उनसे हम क्या हो, बाहर निकल जाएं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं वह भी क्या कर रही हैं, वह भी एफर्ट लगा रही हैं बाहर जाने के लिए। एंड लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉज सफलिंग अंडर द रूफ, और जो लॉन्ग क्रैम्प्ड है, लॉन्ग मीन्स लंबे और क्रैम्प्ड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, जो बॉग्स मीन्स ब्रांचेस हैं, सफलिंग, सफलिंग मीन्स मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अंडर द रूफ। अब अगर कोई पेड़ रूफ के अंदर अगर हम लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं, तो क्या करता है वह, कि वह बाहर निकलने के लिए अपनी दिशाएं परिवर्तित करता रहता है। अब एज इट इज़ वुमन क्या कर रही हैं, ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, बाहर निकलने के लिए एफर्ट लगा रही हैं, और अपने जो सिचुएशन को रिपीटेडली अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं ताकि हम आउटसाइड वर्ल्ड में जा सकें, वहाँ पर काम कर सकें, और जो कुछ हमारी जो दरारें हैं, जो हम बंधनों में बंधे हुए हैं, हम उनसे बाहर निकल सकें। एंड लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, एक नए जो अभी अभी डिस्चार्ज हुआ जो मरीज़ होता है, हाफ डेज्ड, वो क्या होता है, हाफ कॉन्शियस होता है, उसका दिमाग सही से, मतलब एक सही वे में काम नहीं कर रहा होता है, जो अब मरीज़ होता है जब डिस्चार्ज होते समय। लेकिन मूविंग टू द क्लीनिंग डोर्स, अब वह क्या हो रहा है, मूव हो रहा है क्लिनिक डोर्स से, अब वह उस हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है। तो जिस प्रकार से एक पेशेंट कुछ समय रहता है हॉस्पिटल में और वहाँ से वो चाहता है कि हम कितनी जल्दी बाहर निकलें यहाँ से, उसी प्रकार वुमेंस भी कोशिश कर रही हैं कि हम भी कैसे अपने बंधनों से बाहर निकल सकें। एंड नाउ I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ। ओके, यहाँ पे पोइट ने अपनी बात कर रही हैं, मैं अंदर बैठी हुई हूँ। एंड डोर्स ओपन टू द वरांडा, और जो जो मेरे रूम्स के जो डोर्स ओपन है उधर किधर की तरफ है, बरामदे की तरफ खुले हुए हैं। और मैं क्या कर रही हूँ, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लेटर्स लिख रही हूँ, इन विच, जिसमें कि आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर, मैंने मुश्किल से ही कुछ लिखा होगा इन सब चीज़ों के बारे में जो अभी हम बात कर रहे हैं। डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, हाउस से, जो घर से हम फॉरेस्ट की ओर बढ़ने की जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम घर छोड़ के फॉरेस्ट की तरफ जाने की जो हमने अभी बातें करी, उसके बारे में मैंने मुश्किल से ही कुछ लिखा होगा। अब यहाँ पे ये है कि स्कार्सली मेंशन मतलब है कि अब ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वह क्या करते हैं कि जो भी दिक्कत परेशानियों को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं ह्यूमन बीइंग्स। ठीक, बड़ी परेशानियों को ह्यूमन बीइंग इग्नोर करते हैं, क्योंकि बड़े परेशानियों को सॉर्ट आउट करना इतना भी आसान नहीं होता है। एंड द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून साइंस, और नाइट जो है उस वह रात क्या है, फ्रेश है, और होल मून साइंस, और पूरा जो चांद है वह चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन,
स्काई में चमक रहा है एंड स्टिल ओपन, और आसमान भी क्या है, साफ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। और जो पेड़ की जो स्मेल ऑफ लीव्स है, पत्तियों की जो स्मेल है, लाइचन में जो पेड़ों पर जो जो पेड़ होते हैं उनके बाहरी भाग पर कुछ जैसे लाइचन में फंगस या एल्गाई वगैरह जम जाती है, मतलब अब इसको हिंदी में बोलें तो जिसे हम काई बोलते हैं, वो चीज़ जो जम जाती है उसकी स्मेल्स क्या आ रही है, रूम तक आ रही है। लाइक अ वॉइस, एक आवाज़ के रूप में आ रही है रूम तक उसकी आवाज़। ठीक, जो भी वुमेंस की जो आवाज़ें हैं क्या हो रही हैं, उन्हें सुनाई दे रही हैं। अब स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचन, लाइचन में होता है कुछ ऐसी जो औरतें होती हैं जो कि शायद उनको सोसाइटी रेस्ट्रिक्ट करती है। ठीक, तो उनकी आवाज़ें उन तक क्या हो रही हैं, पहुंच रही हैं। नाउ माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर विच टमोरो विल बी साइलेंट। अब मेरा हेड क्या है, फुल ऑफ विस्पर है, मतलब उनके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं। एंड विल टमोरो विल बी साइलेंट, और ये सब एक दिन क्या हो जाएंगी, कल सुबह शांत हो जाएंगी। मतलब एक ऐसा अच्छा समय आएगा जो एक नई शुरुआत का समय होगा, तब ये जो विस्पर चल रही है मेरे दिमाग में, जो ढेरों बातें चल रही हैं, जो मेरे दिमाग में जो फुसफुसाहट चल रही है, जो मुझे सुनाई दे रही है, वह क्या हो जाएगा, एक दिन साइलेंट हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज ब्रोकिंग, सुनो ग्लास इज ब्रोकिंग, ग्लास क्या हो रहा है, टूट रहा है। मतलब जो पुराने नियम है वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ जाने के लिए बेकरार है। इनटू द नाइट, नाइट से ही उन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, वुमेंस ने प्रिपरेशन कर ली है बाहर की ओर जाने के लिए। एंड भागने की कोशिश वह बाहर की ओर कर रही हैं। एंड वाइंड्स रश टू मीट देम, और हवा उनसे क्या करना चाहती है, मिलना चाहती है। बाहर का एनवायरनमेंट उनसे मिलना चाहता है ताकि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस किए जा सकें। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो मून है वह ब्रोकन लाइक अ मिरर, वह कैसा, मिरर की तरह टूट गया है या टूट रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश, और जो उसके पीसेस है, अब जैसे ये मून है, अब वह क्या हो रहा है, मिरर की तरह टूट रहा है। ठीक, मिरर की तरह ऐसे टूट रहा है। तो इट्स पीसेस, और जिसकी ये जैसे एक एक दो दो तीन चार पीसेस हैं जो इतने सारे, फ्लैश चमक रहे हैं। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, अब जैसे ओक का पेड़ है होता है, ठीक, जैसे ओक का पेड़ है, ठीक, उसके क्राउन में, ओक का पेड़ है, हम समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़ा पेड़ है, उसके क्राउन में, उसके एकदम मतलब टॉप पर दिख रहा है क्राउन, और वह कुछ ना कुछ हल्का सा ओक के उससे पत्तियों से, या फिर कह सकते हैं कि उसके कुछ ब्रांचेस से हल्का ढके होने की वजह से, मून उसके ब्रांचेस से ढके होने की वजह से, अगर जैसे कोई पेड़ है और आप उसके पीछे चांद है तो क्या होता है कि चांद कहीं ना कहीं ढका हुआ होता है, जिसकी वजह से वो क्या लगता है कि जैसे मिरर के तरह वह ब्रोकन दिखता है। ठीक है, यह इस पोयम की पूरी एक्सप्लेनेशन थी। एंड द राइटर पोइटेस ऑफ द पोएम इज एंड्रिन रिच। एंड्रिन रिच वॉज बॉर्न इन बेल्टीमोर, एंड्रिन रिच का जन्म हुआ था बेल्टीमोर में, मैरीलैंड यूएसए में, इन 1929 में। एंड सी इज़ द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, और वह ऑथर हैं, राइटर हैं नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, उन्होंने 20 वॉल्यूम्स लिखे हैं पोइट्री में। एंड हैज़ बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट, और उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता है। एंड रेडिकल पोइट, रेडिकल पोइट मीन्स रिफॉर्मर पोइट, जो कि समाज सुधार में कुछ मतलब करना चाहते हैं। एंड फेमिनिज्म मीन्स, फेमिनिस्ट मीन्स जो कि फीमेल्स को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उन्हें फेमिनिस्ट बोलते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you so much.